जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, ऐसा मानना था विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का। दोस्तों, आइए हम उनके बचपन में चलकर उन्हें अच्छे से जानें। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ह्यूम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब वह पैदा हुए तब उनका सर उनके शरीर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, इसलिए वह बचपन से ही अन्य बच्चों से काफ़ी अलग थे। दोस्तों, बच्चे अक्सर 1 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल का समय लगा दिया और करीब 9 साल तक अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके लिए काफ़ी चिंता रहती थी। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा तब हुआ जब वह डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज़ पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वे मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे, और एक और कारण यह भी है कि उनका मानना था कि अगर एक से काम हो रहा हो तो 2 पहनने की क्या ज़रूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टी में वह ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वह ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान उनके मोजों से ज़्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता था। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वह खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फ़ोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। जानने वालों को यह सुनकर आश्चर्य होता है। यह सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ़ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणितज्ञ के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला था। बचपन में वे गणित में कमज़ोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया। जब आइंस्टीन 8 साल के थे, घर पहुँचे, माँ को चिट्ठी दिया और माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था माँ के नाम। चिट्ठी में यह लिखकर भेजा था कि आपका बच्चा एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है और हमारा मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। तो इसके लिए यह ही सही है कि आप अपने बच्चे को अपने घर पर पढ़ाइए। हम इस लायक नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी माँ के खत पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए थे और उसने अपने बच्चे से बोला कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पर ही करूँगी, क्योंकि तेरा टीचर खुद को तेरे लायक नहीं समझता। और वो बच्चा मोटिवेटेड हो गया और लग गया। उसकी माँ का देहांत हो गया और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। जब वह अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे, उनको एक खत मिला जो कि फोल्डेड अवस्था में था। उनको वह समझ नहीं आया। उन्होंने उस खत को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि बहुत साल पहले ये खत टीचर ने उनको दिया था और उन्होंने अपनी माँ के हाथ में दिया था।
अब उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ा और जैसे ही उन्होंने उस खत को पढ़ा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, यह हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल मत भेजना, अब इसकी परवरिश आप खुद कीजिए। दोस्तों, माँ ने उल्टा पढ़ा था, यानी कि जब उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ये मंदबुद्धि है, ये इस लायक नहीं है कि हम इसे पढ़ाएं, तो माँ ने उस बच्चे को बताया था कि तेरे टीचर ये बोलते हैं कि वो तेरे लायक नहीं है क्योंकि तू उनसे भी बड़ा है और तू प्रतिभाशाली है, तेरे पास प्रतिभा है। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं मानना, किसी की बात मत सुनना जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि जो ये बोलता है उसी ने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी माँ की बात को गंभीरता से लिया और वह अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लग गए। और जब उन्होंने वो खत बाद में पढ़ा कि उसमें लिखा था वो बच्चा उस स्कूल के लायक नहीं है, तब वह रोने लगे, क्योंकि उनकी माँ ने उनको ये झूठ बोला था, यानी कि ये मोटिवेट किया था क्योंकि तुम्हारे टीचर इस लायक नहीं है कि तुम्हें पढ़ा पाएँ। आइंस्टीन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हॉर्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 साल बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टीन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई। दोस्तों, आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उन्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानकर? इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए देखते रहिए ज्ञानविद गुरु और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह देखते रहिए ज्ञानविद गुरु। धन्यवाद।